ठीक है भाई, तो अब हमारे पास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि तुम्हारे इस फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका नाम है वेव्स। तो ऑसिलेशन के बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वेव। तो भाई देखो, वेव के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे माइक को मान लो पता नहीं क्या हो गया, एक दिन ही ऐसी जा रही थी पार्क के अंदर, इसने देखा वो तालाब है, तो इसने सोचा चलो ना कुछ कुछ करते हैं, इसके लिए कुछ फन करते हैं। तो इसने पत्थर लिया एक बड़ा सा, उस पत्थर को तालाब में फेंक के मार दिया, और उस पत्थर में से एकदम आवाज आई ढुड़ुक, और एकदम से लेयर निकल के आ रही है, ठीक है। फिर इसने अपना फोन निकाला, उसकी वीडियो बना ली, कह रही देखो कितना अच्छा व्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, तो जो उस तालाब से जो वेव बनकर आ रही है वो कुछ कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, कुछ कुछ ऐसी वेव निकल के आती है ना कंटिन्यूअसली। अरे बोलो यार, हाँ ऐसे सर। कुछ कुछ जब हम पत्थर फेंकते हैं तो, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आता है। तो देखो, ये जो तो यही हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स में क्या होता है हमारे पास, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। पानी पहले एकदम स्टिल वाटर था, रुका हुआ था, लेकिन जैसे उसने पत्थर फेंका तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, और वो डिस्टर्बेंस क्या कर रही है, वो रिपीटेड वाइब्रेशन होगा नहीं होगा, इस तरीके से पानी आता है, ऐसे 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 करके लास्ट तक आता यस रहेगा, सर। धीरे करके आता रहता है। तो उस यही क्या है हमारे पास, इसी डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, जो कि वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड योर वेव। और इन्हीं ये जो पूरा निकल के आया है, इसी वेव को तुम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो अभी तुमने देखा वेव बन रही है, तो इसी को हम ऐसे करके भी बनाते हैं। और ये हमारे पास वेव्स होता है, इसके बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये ऊपर क्या होता है, क्रेस्ट होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं मेरे पास, ट्रफ होते हैं, राइट, ट्रफ। और ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक वेवलेंथ बोलते हैं, यस और नो एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव्स है, ठीक है। और वेव्स के अंदर बेसिकली क्या चीज ट्रांसफर होती है, तो हमारे पास बेसिकली डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर होते हैं। तो कैन वी से वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस विच इज ट्रेवलिंग थ्रू एनी मीडियम बिकॉज ऑफ द रिपीटेड वाइब्रेशंस, यस और नो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ये मेरे पास जा रहे हैं, दूसरा मीडियम में मे भी जरूरत ना पड़े, मे भी वाइब्रेशन होगा तो उससे भी वेव निकल के आती है। जैसे तुम्हारे पास ट्यूनिंग फॉक है, ट्यूनिंग फॉक देखोगे स्कूल में, रबड़ पे मारते हैं और ऐसे कान में सुनते हो, ऐसे कुछ आवाज आती है। तो ये जो हमारे पास है, ये वेव्स निकल के आती हैं उसी में से, वाइब्रेशन की वजह से। वो अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करता कर रहा होता है, देख रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इससे वेव्स निकल के आती है, याद रहेगा सब बच्चों को। तो सारे बच्चे एक बार लिख लेंगे, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, wave motion is a kind of disturbances मैं क्या दिखा रहा था, ओके। तो क्या लिख रहे थे, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, मैं एक पीपीटी दिखा रहा हूं, ठीक है, विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड, ड्यू टू रिपीटेड, ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस of the particles, due to repeated vibrations of the particle of the medium, of the medium, okay। सब लोग देख पा रहे हैं ये, किसी को कुछ पीपीटी दिख रही है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस पीपीटी के अंदर देखो भाई, तुम लोगों को एक चीज तो दिखेगी यहाँ पे, क्या कि एक सेकंड जस्ट, हाँ, अब आई गेस बेटर वे में देख पाओगे, हाँ जी, देख पा रहे हैं आप सब लोग। तो ये हमारे पास एक वेव्स है, ठीक है। और ये जो वेव्स अब तुम देख पा रहे हो, तो वेव्स हम स्टार्ट किया है हमने। तो वेव्स के अंदर क्या मीनिंग होता है, तो देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, अ वेव इज अ कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंसेस दैट ट्रांसफर द एनर्जी एंड द मोमेंटम। तो जब भी कभी भी वेव चलती है, तो वो वेव दो चीजें ट्रांसफर करती है। पहला ट्रांसफर करती है वो एनर्जी, और दूसरा ट्रांसफर करती है वो मोमेंटम, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। तो मे बी पार्टिकल्स के मीडियम, देखो वेव जब चलती है तो पार्टिकल्स के मीडियम अपने आप में देखो दो चीजें हैं। मतलब माइका को किसी को कुछ देना है, मान लो उधर कोई आस्था बैठी हुई है दूर कोने में, अब इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो या तो माइका खुद उठ के उसे देकर आए, लेकिन एक तरीका है कि ये बस उसको ट्रांसफर कर दे वैष्णवी को, वैष्णवी अन्वेषा को, अन्वेषा स्नेहा को, स्नेहा कार्तिक को, फिर कार्तिक फाइनली आस्था को।
ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल, सो दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द एनर्जी एंड द मोमेंटम। ठीक है, याद रहेगा। मैं जो ये बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से जो ये एनर्जी निकल के आई, मेरे मुख से जो ये एनर्जी निकल रही है, जो ऊर्जा की मतलब जो ऊर्जा निकल रही है, तो वो बेसिकली उत्पादन। क्या है, चुप हो जाओ तुम। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये फाइनली क्या है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो भाई अब तुम लोगों को पता ही है, देखो ये टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती है। देखो दो टाइप की वेव है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती। याद है जब तुम 9th क्लास में, तो तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक बेल लगा दी थी उसके अंदर, और उसके अंदर वैक्यूम था, कोई पार्टिकल नहीं थे, तो क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही थी? 9th क्लास भूल गए? नहीं। नहीं दे रही थी ना, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कभी भी ऐसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। जैसे मान लो हमने एक कैबिन बनवाया है अभी नए वाले आईएलसी में, और हमने ग्लास लगाए हैं। अब मान लो कोई किसी बच्चे से मैं पर्सनली बात करनी हो कुछ, कि बदतमीज तुम पढ़ नहीं रहे हो, इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है, लेट्स हैव अ कप ऑफ टॉफी इन माय ऑफिस, नॉट कॉफिस। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर आ जाएगा तो इस तरीके से। अब जरा बताओ, अगर मैं उससे कुछ भी बात करूंगा तो क्या बाहर आवाज जाएगी? चालाक बच्चे हो तुम, में भी चली जाए, कोई ना कुछ गड़बड़ कर दो तो। लेकिन वैसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ग्लास का कैबिन बनवाया है, तो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब, अगर मान लो अब ऐसी तरीके से अगर मैं उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, मान लो मेरे कैबिन में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया और मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा फिर? तो क्या तुम्हें आवाज सुनाई दी मैंने क्या बोला? नहीं दी ना? ठीक है, तो ऐसे कुछ आवाज नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन हाँ, अब आवाज आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है, तभी तो तुम पहचान पा रहे हो। यस और नो? तो ये मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है? मैकेनिकल वेव को मीडियम। पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए। सो मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच नीड particles for the traveling, which need medium for the traveling, and it doesn't work in vacuum, या it doesn't flow in the vacuum। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी चीजों से मिलकर बनती है, जरा बताना एक बार। सर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर एक वेव आ रही है इधर की साइड सीधे तुम्हारे लोगों के पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी परपेंडिकुलर, और ऐसे भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर तुम देख पा रहे हो कि मान लो तुम्हारे सामने एक वेव आ रही है, तुम्हारे सामने कोई भी एक वेव अगर नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है, तो वो दोनों तरीके से हो सकती है। कैसे? तो वो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर तुम्हारी साइड वेव आ रही है, तो उसी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो और वेव की डायरेक्शन तुम्हारे सामने है। तो जरा बताओ, प्रोपेगेशन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ? 90। प्रोपेगेशन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ? 90। तो तीनों के बीच में एंगल 90 है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आया? बहुत टफ है सर। क्या कह रहे हो सर, आपको समझ तो आ नहीं रहा है ना? बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। क्या कह रहा हूँ मैं? लो देखो। सर तीनों के बीच का एंगल 90 होता है। हाँ, तो जहां पर भी तुम्हारे पास वेव आ रही है, ये क्या है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो भाई अब हमारे पास है मैकेनिकल वेव और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? यस माइका, आज था बताओ मत उसको। हाँ, चुपके चुपके बता रही हो। हाँ बताओ माइका, मैंने मैकेनिकल। बताऊं सर, वो अरे बता अरे, दो। मजाक कर रहा हूँ मैं यार, ऐसे पूरा बताओ। लग गया सर, यही अच्छा, बताइए बोल। अरे सर ने बताओ। बोला कि माहिका को मत बताओ, ऐसा नहीं बोला कि तुम आंसर ये नहीं हाँ, चलो आस्था देगी, चलो कोई बात नहीं, आस्था तुम चलो कोई बात नहीं, दूर से ही बोल दो, कोई बात बोले। नहीं। क्या बोलना है सर? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है? मैकेनिकल को मीडियम चाहिए होता है हम्म, और उसको नहीं चाहिए होता है। वेरी गुड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिको-मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पर भी। यहाँ पर भी इस नंबर कितने सारे इलेक्ट्रिको-मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ठीक है, वो हर जगह में प्रेजेंट रहती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल क्या क्या होता है, कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, यूवी, हाँ माइक्रो, सर, इंफ्रा, हल्क उसी रेडियो। से बना था, गामा रेस से। ठीक है, तो शाबाश, बहुत अच्छा हल्क देख रहे हो तुम। ठीक है, वो है ना हल्का जो ग्रीन ग्रीन सा है। ठीक है, हाँ तो सर, वही वही। गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, ये जितनी भी वेव्स मैंने ये बोली हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये आपस में परपेंडिकुलरली चलती हैं। ठीक है, ये वेव्स आपस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके परपेंडिकुलर भी होते हैं। याद रहेगा सब बच्चों को? एवरीबडी बोलो यार, शर्माओ मत।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या मीडियम चाहिए कोई, वैष्णवी? नो सर, लेकिन मैकेनिकल वेव को चाहिए। ठीक है। अब मैकेनिकल वेव के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो अब देखो जिस डायरेक्शन, क्या सो वो वाला पीपीटी, वो तो पीपीटी शेयर कर दो, ये तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला आ रहा है वहां पर। क्या तुमको Yes. पीपीटी दिख नहीं रहा है? सब बायो वाली सेलुलर बोल रखी है। ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। अबे ओ ओके, अब दिख रही है? यस सर, यस सर। जब से बोल क्यों नहीं रहे हो फिर तुम, बच्चे समझ बच्चों रहा की है बिल्कुल ही। क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो चलो इसीलिए। वेरी गुड, कम से कम संकल ने बोला तो, बाकी बच्चे तो को ऐसे ही एकदम डम बच्चे की तरह बैठे रहते हैं कि है नहीं क्या चल रहा है, बोला करो प्रॉपर्ली। A wave is a continuous disturbances that transfer energy and momentum, ये मैंने पहले बता दिया। दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? अच्छा, अब मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स वेव एंड दी लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट? देखो अगर प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, प्रोपेगेशन का मतलब वेव कहां पे चल रही है, अगर वेव का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो पार्टिकल है वो ऐसे परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली ऐसे परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करके चल रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है? तो व्हेन दी पार्टिकल्स डिस्टर्बेंसेस आर परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसी को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तुमसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, देख रहे हो ये, देखो देखो प्रोपेगेशन भी इस डायरेक्शन में, और ये याद है वो 9th क्लास में कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कुछ कुछ याद करो। पार्टिकल दूर हो जाते हैं, रेयरफेक्शन, पास आ जाते हैं, कॉम्प्रेशन, दूर हो जाते हैं, याद आया कुछ कुछ? साउंड वेव हमारी कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन यस सर। रेयरफेक्शन, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर चलता रहता है, कॉम्प्रेशन में हाई प्रेशर होता है। तो ये बताओ, देखो वेव भी इस डायरेक्शन में चल रही है और इसके डिस्टर्बेंसेस भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाती है, लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आया? देखो लिखा भी है लॉन्गिट, नहीं नहीं नहीं, ये डेफिनेशन नहीं पढ़नी है तुम्हें, ये डेफिनेशन मत पढ़ना, ठीक है? वैसे थोड़ा नीचे देख सकते हो, along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देख रहे हो ये? तो ये जो पार्टिकल चल रहे हैं, पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल जो एसएसएम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दे आर along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब वेव के साथ साथ चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इसको देखो क्या लिखा है, देख पा रहे हो? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देखो ये पार्टिकल परपेंडिकुलर है और ये वेव ऐसे करके चल रही है इधर की साइड। तो जरा बताना ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस होता है? ये जितने भी पार्टिकल है एसएचएम को एग्जीक्यूट करते हैं, एसएचएम याद है ना वो, याद करो कुछ कुछ, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स, एसएचएम। तो इनका जो एसएचएम है वो अगर प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और अगर वो उसके पैरेलल है, अलोंग है, तो वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसी को भी कोई डाउट? और लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कौन सी चीजें होती हैं, ये आरसी, आरसी का मतलब क्या है, गाड़ी की आरसी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, कौन सी आरसी है ये आर और सी का? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। वेरी गुड। तो कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास आते हैं, दूर दूर आते हैं पास कंप्रेशन पास में, आते हैं, और उसमें तुम हो पास दूर मेरे, जाते हैं। हाँ उसमें दूर जाते हैं, ठीक है, तुम दूर हो गए। तो याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी? तो हाई प्रेशर कहां पे होगा वैष्णवी, रेयरफेक्शन या कंप्रेशन? वैष्णवी शर्माओ मत। सर सर क्या पूछा सर आप, एक बार वेरी गुड, ध्यान ही नहीं है हमारा। कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है कंप्रेशन में? सर हाई। क्यों क्यों? सर हाई प्रेशर होता है। मैं रीजन पूछ रहा हूं, तुम हाई बता रही हो, रीजन क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ गए, अगर मैं एक ही रूम में 100 लोगों को डाल दूंगा तो प्रेशर तो वही होना ही है ना। तो ये कंप्रेशन में पार्टिकल इतने पास पास है और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, स्पेस ज्यादा होता है, तो इसीलिए याद रहेगा सब बच्चों को, ठीक है? अच्छा, क्या तुम इन सब के बारे में पहले से जानते नहीं हो? इन सब के बारे में तुमने पहले से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है? नीचे के दो नहीं पढ़ रखे होंगे, लेकिन ये ऊपर के चार तो पढ़ ही रखे होंगे। यस एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बताना एक बार। एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। सो अ वेव, sorry, time required for completing a single wave, it is called time period. तो एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, यस और नो एवरीबॉडी? यस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड,
1 सेकंड में कितनी सारी वेव बन गई हैं? इसी तो फ्रीक्वेंसी बोलोगे म्यू। नहीं आया कुछ समझ में आ रहा है? वेवलेंथ sir. क्या होती है? एक पूरी वेवलेंथ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो वेवलेंथ मेरे पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वन वेव। अच्छा, इसको यहां से आगे बढ़ाओगे तो यहां से आगे हो जाएगा, तो इसलिए इसकी एक डेफिनेशन और होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। याद आया? हाँ नहीं याद सर. आ रहा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई बताएगा? एम्पलीट्यूड सर सर हाईनेस जो से हाईएस्ट कितनी हाई ट्रफ गई? ऑफ क्रेस्ट. उसकी उसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यस सफर्ड फ्रॉम द पार्टिकल। भाई ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ए। एम्पलीट्यूड याद करो, एसएसएम में भी करा था। एक वेव जितनी बड़ी होती है वो उसका ए कहलाता है, राइट? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट इज कॉल्ड ए, राइट? बोलो बोलो, शर्माओ मत। यस अच्छा, सर. अब ये वेव नंबर क्या होता है यार? वेव नंबर सर वेव नंबर वो होता है सर, 1 सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास करी। नहीं, एक यूनिट डिस्टेंस में, एक यूनिट डिस्टेंस में मतलब एक सेंटीमीटर में या 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर लेते हैं मोस्टली, 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव बन रही हैं, उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है? तो वेव नंबर क्या होता है मेरे पास? द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, राइट? तो कितनी वेव बनी है एक यूनिट डिस्टेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा बार, याद रहेगा। और ये फेज एंगल, ये फेज क्या होता है, कोई बता सकता है फेज एंगल के बारे में? फेज एंगल, देखो ये फेज हमारे पास होता है जो एक्चुअली में किसी भी वेव का ये बताता है कि उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी वेव की डायरेक्शन और उसकी पोजीशन क्या है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फेज एंगल, जिसको हम थीटा भी बोलते हैं। ठीक है? तो याद रहेगा ये फेज एंगल। तो कोई भी वेव है, अगर उस वेव का हमें ये पता लगाना हो कि वो ओरिजिन से स्टार्ट है या कहीं और से स्टार्ट है, साइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कॉज ऊपर से स्टार्ट होता है, तो वही तो उसका फेज डिफरेंस हुआ। भाई साइन नीचे से स्टार्ट है और वो थोड़ा ऊपर 90 से, तो ये इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस आया? 90 का। तो अभी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम लोग अजीब से सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड को छोड़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी हम ये सब चीजें दोबारा करेंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द वेव? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द वेव? वेव के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? सबसे पहली बात, सारे बच्चे लिख लेंगे, क्या डिस्टरबेंस, जो वेव का मोशन होता है उसमें क्या चीज ट्रांसफर होती है, क्या चीज ट्रेवल होती है मीडियम में? अभी तो बताया, इन अ वेव मोशन व्हाट यूजुअली ट्रेवल्स। इनसे कुछ मत पूछो भैया, हमें नहीं पता भैया, हम तो साथ साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम तो, हम नहीं बताएंगे भैया। डिस्टरबेंसेस अभी तो बताया, डिस्टरबेंसेस फ्लो करता है ना। और ये डिस्टरबेंसेस क्यों क्रिएट होता है कार्तिके? इस डिस्टरबेंसेस क्रिएट होने का क्या रीजन है? सर वो ट्रांसफर होता है ना एनर्जी और मोमेंटम वो का तो फ्रॉम वन होता है, पॉइंट टू लेकिन अनदर। डिस्टरबेंसेस क्यों क्रिएट हुए हैं? बिकॉज ऑफ, ये वाइब्रेशन। हिंट है, वेरी गुड, ड्यू टू वाइब्रेट। और ये वाइब्रेशन किसके अलोंग होते हैं? ड्यू टू रिपीटेड ऑसिलेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन। मेन पोजीशन के अलोंग होते हैं ना। तो वी कैन से दैट ड्यू टू रिपीटेड पेरियोडिक ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ही बोल सकते हो जिस मीडियम के हैं वो, ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो मीड जो जिस जिस रूम में तुम हो वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिस मीडियम में तुम हो। ठीक है? और ये भी लिख सकते हो अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है? तो वो पार्टिकल्स आपस में ऑसिलेट करते हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं लेकिन फिर भी वो ऑसिलेट करते हैं। और ऑसिलेट करने, लेकिन आल्दो वो थोड़ा कम करते हैं लेकिन फिर भी ऑसिलेट वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है? क्या ये जब भी वेव चलती है तो क्या वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है? यस कहां से कहां ट्रांसफर करती है? सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अच्छा, क्या तो जो पार्टिकल्स होते हैं क्या उनका एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है या सिर्फ वो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं? सर एनर्जी मोमेंटम सर, पार्टिकल्स नहीं। अच्छा, तो क्या लिखना चाहिए, विद द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल या विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल? विदाउट सर। पक्का? और बाकी लोग का क्या कहना है? Without. अच्छा, तो मतलब ट्रांसफर करना है, हमें खुद नहीं जाना है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स।
और कोई कुछ बता सकता है वेव्स के बारे में? जरा सर एक बताओ। चीज पूछनी थी हम्म। सर, अगर पार्टिकल्स ही ट्रैवल होने लगे तो वेव थोड़ी कहलाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, अगर पार्टिकल ही जाएगा तो फिर तो वेव बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो एक सर ये वही पॉइंट हमने मेंशन ही क्यों कर रखा है, लाइक नहीं नहीं, पार्टिकल्स हम। प्रॉपर्टीज है ना, कैरेक्टर्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पार्टिकल जा रहे हैं तो वो वेव बनाते हुए जा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है ये पार्टिकल चल रहा है और ये पार्टिकल ही ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, तो जब वो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं तो इसलिए इसे अच्छा वेव सर। बोलते हैं, तो इसको दूर करने के लिए बनाया गया है ये। ठीक है। अच्छा अब देखो, मेरे को तुमको पता है जो भी पार्टिकल है वो डिस्टरबेंसेस रिसीव कर रहा है, तो अब ठीक है, ये डिस्टर्ब तो ये इनके बीच में एक रेगुलर ना एक फेज डिफरेंस होता है वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का, क्योंकि जो वेव होती है वो इस तरीके से आती है, तो इनके बीच में एक फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस का मीनिंग मैंने क्या बताया, उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन। तो इनके बीच में पोजीशन भी चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, इस चीज का तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस का सिंपल सा मीनिंग कितनी चीजों से होता है? डायरेक्शन बोलो। ऑफ पोजीशन। डायरेक्शन और पोजीशन से, तो किसी भी वेव की पोजीशन और डायरेक्शन बतानी है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इसका मतलब हम फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो उसकी वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की, वो कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? वेलोसिटी की बात सर कर रहा हूँ। कांस्टेंट कौन? देखो, सॉरी सर। वेव की जो वेलोसिटी होती है वो तो एक मीडियम में कांस्टेंट होती है, लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर, पार्टिकल की वजह से वेव आती है ना। भाई देखो, दो ही चीजों पे तो हाँ सर, कंफ्यूजन था डुअलिटी ऑफ सेकेंड मैटर। चैप्टर में, पार्टिकल या वेव। तो वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, वेव तो अपनी वेलोसिटी से कांस्टेंट चल रही है, लेकिन उस वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल की वजह से वो बन रही है वेव, तो वेव की वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी, एक सेकंड मैंने क्या लिख दिया, ये वाला चैप्टर मतलब इतना टफ है नहीं, मतलब सिंपल सिंपल सा है, ऑसिलेशंस तो काफी सही है। तो वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? बोलो। पार्टिकल वेलोसिटी इज पार्टिकल्स वेरिएबल। की। पार्टिकल्स की वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स की वेलोसिटी तुम लोगों को पता ही है कि मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम थी और एक्सट्रीम पोजीशन पे तो जीरो ही हो गई थी वेलोसिटी। याद आया? पेंडुलम। ठीक है, उससे जो वेव निकल के आ रही है वो वेव कॉन्स्टेंटली निकल के आ रही है वेलोसिटी से, लेकिन ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ये तो भैया नहीं है ना, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है और उस पे ज्यादा हो जाती है। बोलो भाई, कोई भी डाउट है इसके अंदर? कोई भी डाउट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के अंदर? नो सर। अच्छा, तो अन्वेषा, कितनी टाइप की वेव मैंने बताई है? वेव कितनी टाइप की होती है? दो मेन बताई मैंने। यस सर। नाम क्या है उनके? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ मेन ये बताई। अच्छा, ये मैंने बोल तो दिया मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा भी एक वेव और होती है वैसे तो, और उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। ये मैटर वेव कोई बता सकता है क्या होती होंगी मैटर वेव? जरा सोचो एक बार, सोचो सोचो। आह, अच्छा सर याद है? श्रोडिंगर इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई कर दे। हाँ, देखो देखो देखो, याद है तुमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, एटम्स? तो उस एटम्स के अंदर भी हम ये बात करते थे डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इन सब से डील करती थी। H/mv आया था, कुछ कुछ याद आ रहा है? डी यस सर। ब्रोगली वेवलेंथ। पार्टिकल और वेव को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो जो ऐसी वेव जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से रिलेटेड होती हैं, दी वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ऑल दीज थिंग, तो ये क्या होती है मेरे पास? मैटर वेव कहलाती है। समझ में आ गया? याद रहेगा सब बच्चों को? तो जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है उनको हम मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, और ये तो है ही बड़ी बड़ी वेव। ठीक है, तो जो छोटे छोटे लेवल को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो वेव निकल के आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलो। वेव। और मैकेनिकल वेव क्या होती है अभी बताया मैंने? दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मैकेनिकल वेव इज द वेव विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। लिख लो, these are the wave which require a material medium for their propagation। propagation मतलब चलना, वरना वो नहीं चल पाएंगी, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसको हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, सेकेंड वेव मेरे पास आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, इसका एग्जांपल भी याद रखना है। ठीक है, तो जैसे वाटर से जो वेव निकाली, वाटर वेव, वो खुद एक मीडियम है। ठीक है, ऐसे हमारे पास सिस्मिक वेव निकल के आती हैं, सिस्मिक वेव्स। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये सब मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही आती हैं। अर्थक्वेक आ गया मान लो, उससे जो वेव निकल के आई वो भी मैकेनिकल है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डू दे रिक्वायर एनी मीडियम?
Oh, sir. Electromagnetic waves are what? These are travel in the form of oscillating electric and magnetic field, and they doesn't like it doesn't need any medium for their traveling or propagation. और मैटर वेव मैंने बता ही दिया. अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया? बहुत सारी वेव बताई थी, याद सर आया? गामा, गामा, वगैरह। एक्स, यूवी, माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, राइट? माइक्रोवेव, इंफ्रा. समझ में आ गए टाइप्स ऑफ वेव्स, इंफ्रा वेव्स? अरे बोलो यार. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें, और मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट होगा. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर दो चीजें आती है मेरी. एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, सबसे पहली वाली मैकेनिकल वेव. तो ट्रांसवर्स वेव मैंने क्या बताया, जरा बताना एक बार. ट्रांसवर्स वेव मैंने बताया अभी. जो perpendicular सर एक होती बार है आप open कर propagation दो। के. क्या बोला? क्या बोला प्यारी बच्ची उससे पहले? चलो ठीक है, कुछ नहीं बोला. मैकेनिकल वेव में देखो, अगर वेव इधर की साइड चल रही है, तो जो पार्टिकल की डिस्टर्बेंसेस है वो कैसे चलेंगे? परपेंडिकुलर चलेंगे ना, ऐसे ऐसे. अभी तो बोला. तो लिखो दीज आर द वेव इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल. लिखो दीज आर द वेव्स, these are the waves in which the individual particle of the medium. ट्रांसवर्स वेव में लिखो these are the wave in which the individual particle of the medium parallel या perpendicular to the propagation. Perpendicular. Very good. In which the individual particle of the medium oscillate perpendicular to the oscillate 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 लिखने के लिए osci लिखना पड़ेगा, ठीक है? oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव यहां हो रहा है, ठीक है, और पार्टिकल परपेंडिकुलर ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? परपेंडिकुलरली. तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल की वेव इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट एवरीबॉडी? अरे बोलो, कोई भी डाउट है सर इसके आप एक अंदर? बार फिर से रिपीट कर देंगे? दीज आर द वेव इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल, हर एक पार्टिकल इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलरली. किसकी परपेंडिकुलर? प्रोपेगेशन ऑफ वेव. वेव का चलना, चलने को ही तो प्रोपेगेशन बोलते हैं. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन भी लिख सकते हो. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. ओके. अच्छा, तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो जाएगा फिर? लॉन्गिट्यूडनल जो अलोंग चले, राइट, उसके पैरेलल. तो फिर इसमें सब कुछ वही है, बस लिख लो अलोंग. These are the wave in which the individual particle of the medium, बस वहीं पर ही क्या लिखना है? along लिखना है परपेंडिकुलर की जगह पे, बाकी सब सेम. ठीक है भाई? और ये along क्यों चलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉम्प्रेशन होते हैं, ये पास पास आते हैं, फिर ये दूर दूर हो जाते हैं, फिर ये पास पास आ जाते हैं ऐसे ऐसे, फिर ये दूर दूर हो जाते हैं. तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, CR CR ऐसे करके चलता रहता है. भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एवरीबडी बोलो. तो प्रेशर कहाँ पे हाई होगा माही का? प्रेशर हाई कहां पर होगा? कॉम्प्रेशन या रेयरफेक्शन? कंप्रेशन में. और लो प्रेशर कहां होगा? रेयरफेक्शन. तो प्रोपेगेशन भी इधर की साइड हो रही है और वाइब्रेशन भी इधर की साइड ही जा रहे हैं. सो दे आर अलोंग दी प्रोपेगेशन. यहां तक अब तक किसी को भी कोई डाउट है? स्नेहा, अर्पिता, श्रेया, आर्यन? नो सर. अब तक तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेव का कुछ है ही नहीं. ठीक है, अब वेव की कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने तुम्हें बताई थी. ठीक है, स्लाइड से मजा नहीं आता ना फिजिक्स में. फिजिक्स में तो वैसे ही मजा आता है जो जैसे हम करते हैं. चलो ठीक है, बायो में बेसिक ठीक लगता हो, केमिस्ट्री में भी ठीक है. स्लाइड कंप्लीट नहीं कर पाती हमारे लेवल को. ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एम्पलीट्यूड. क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? एम्पलीट्यूड वेव की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम. क्या होता है एम्पलीट्यूड का मतलब? हाँ हाँ, वेरी गुड माइका, सो जाओ बिल्कुल. वेरी गुड, शाबाश. देख रहे हो बच्चों, बच्चे सो रहे हैं एकदम आराम से, एंजॉय करो. वो तो अच्छा, चलो वीडियो कभी ऑन हो जाती है, हमारे पास कुछ है ऐसी पावर, या क्या पता वो आस्था ने क्या हो. वेरी गुड आस्था, वेल डन. थैंक यू सर. ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है. तो ये जो मेरे पास है, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, राइट? सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट suffered by the particles, it is called the amplitude. यही तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट A, राइट? तभी कहूँ घराटों की आवाज कहाँ से आ रही है एकदम, पता लगा अच्छा ये सो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो लिखो सारे बच्चे, दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या करें फिजिक्स चल रही है ना, ऐसा ही होता है फिजिक्स में। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय, और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं कर रखी है वो नहीं कर रहे, हमें सब पता है तुम क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे तो टॉयलेट में बैठे रहते हैं, क्या कर रहे हो, टॉयलेट में बैठे बैठे क्लास ले रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कुछ बच्चे नहा रहे होते हैं, कुछ बच्चों का अलग ही लेवल चल रहा होता है, कुछ लोग चाय बना रहे होते हैं, कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, पकौड़े खा रहे होते हैं। ठीक है, हर किसी का अलग अलग है, एंजॉयमेंट का अलग अलग तरीका है। मेन पोजीशन, ठीक है, अरे बोलो यस सर। चंदन, कोई डाउट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड में? ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये, तो वेव का No, जो sir. भी है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक सर है, हाँ जी, सर आज बहुत हो गया सर, आज रहने दो सर। अरे बस बस हो गया हो गया, हाँ बस मैं छोड़ रहा हूँ ठीक है। तो एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है, बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पहली वाली का दूसरी वाली का? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, टाइम पीरियड अभी मैंने बताया, क्या होता है टाइम पीरियड? 2 पाई/ओमेगा। अबे अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वन वाइब्रेशन, राइट? एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? एक वेव बनी यहां से लेकर यहां तक, बस बात खत्म। तो इसको होने में कितना टाइम लगा, इसे तो बोलते हैं कैपिटल टी। बोलो, अबे बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। Yes. तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम पीरियड, या सिंपल बोल सकते हो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन वेव या वन ऑसिलेशन, फॉर कंप्लीटिंग वन वेव या वन ऑसिलेशन। ठीक है यार, आज बहुत ठंड हो रही है ना यार, एकदम मेरे पैर एकदम ऐसे ठंडे हो गए यार, बर्फ की तरह। आप भी रजाई में बैठ जाओ। पर हम तो मजबूर है ना, देखो हम ऐसे नहीं करते, देखो हम अपने इस चीज़ के लिए बहुत प्रोफेशनली रहते हैं। इतना चाहे बताया इसने, ओके, तो बताया ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एंजॉय करो। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जरा बताओ एक सेकंड में कितनी, अब जरा बताओ एक सेकंड में कितनी वेव बनी है। मान लो ये वेव है, ये एक सेकंड में इतनी बनी है, तो जरा बताना कितनी वेव बनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी? सर 5। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, वेरी गुड वैष्णवी। तो ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन मीडियम, राइट? सो द नंबर ऑफ वेव, एक सेकंड में तुम्हारी कितनी वेव बन रही है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, मैं लिख नहीं रहा, खुद लिखो, बच्चों को तो लिखना पड़ रहा है मुझे, पर यूनिट टाइम। बताओ 11th क्लास के बच्चों को मैं लिखवा रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है ऐसा, आज तक मैंने कभी लिखवाया नहीं है 11th क्लास के बच्चों को ऐसे स्क्रीन पे या बोर्ड पर, इन दी गिवन टाइम इन अ गिवन मीडियम। जरा बताना, एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है एक सेकंड में, जरा बताना कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है, पहली या दूसरी? सेकंड वाले की, वो इस सेकंड में ज्यादा वेव बनी है उसमें। ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ बस मैं छोड़ रहा हूँ, चिंता मत करो। एक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी तो हो गया। देखो ये चीज तुम्हें पहले से पढ़ रखी है, ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/टी, याद आया? और इस 2 पाई/टी को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई म्यू भी तो बोलते हैं। 1/t का मतलब फ्रीक्वेंसी यस तो सर। होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो ओमेगा को ही हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि फेज कितना चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज पर यूनिट टाइम या विद द टाइम। क्योंकि एक वेव है, देखो ये वेव है, ये इसका फेज चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे। तो इसी को हम फेज बोलते हैं कि कितनी स्पीड से ये चेंज हो रहा है। मान लो एक, अभी देखो ना लाइव देखना, एक वेव ऐसे हुई और एक वेव जल्दी से ऐसे हो गई, तो कितनी स्पीड से कोई कितना अपना फेस चेंज कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं, कुछ बच्चे अपनी दोस्ती निभाने में, कुछ लोग ऐसा रंग बदलते हैं, एक साल में चेंज हो गया वो, या मान लो 5 साल बाद तुम मिले, वो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा, या वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुम कुछ थे ही नहीं उसकी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ये तो मेरा पास्ट है, अब मैं अपने फ्यूचर में जी रहा हूँ, प्रेजेंट में जी रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट। ठीक है, होता है ऐसा बहुत बार। ठीक है,
तो इस मान लो कोई भी लड़की का कोई कुछ नहीं, तो अगर ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सारे बच्चे लिख लेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, फालतू की बातें नहीं करनी हमें, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, श्रेया एक बार बोलो क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बच्चे ये वाली डेफिनेशन याद नहीं कर पाते क्योंकि ये नहीं है, बाकी सब तो पहले से पढ़ रखा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ Phase with time. टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा सब बच्चों को? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। अच्छा देखो अब ना ये एक वेव है, तो यहां से लेकर यहां तक इसे वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, जैसे कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ वन वेव। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये वेव चल रही है, तो अगर तुम इसको यहां से कम करोगे तो फिर यहां से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है क्रेस्ट, और ये भी क्या है क्रेस्ट, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी तो वेवलेंथ ही होगा। अरे जब यहां से स्टार्ट कर रहे हो या तो यहाँ पे खत्म करना है, ये पूरा एक वेवलेंथ हुआ। अब जब तुम इसको एक स्टेप आगे कर रहे हो तो फिर इसको भी तो एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, तो वेवलेंथ तो वही रहेगा ना फिर। So can we say it is a distance between the two consecutive crest or two consecutive trough? अबे बोलो ना यार। यस सर। रुको अभी मैं अभी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ अपनी, यही मांग रहे हो तुम। तो एक काम करो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्लीट वन वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्लीट वन वेव। एक वेव ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। लिख लोगे? अबे लिख लोगे, Yes, sir. ठीक है। कोई बच्चों वाली बात है ठीक ये है सब। सर। तुम ना अबे रुक जाओ भाई, मेरे एक सेकंड रुक जाओ ना, अभी 5 मिनट है, अभी 4 मिनट है सर कर देना सर, टाइम मैं तो टाइम। कभी कहता नहीं। हाँ आई नो दैट, पर हम ना तुम कहोगे तब भी नहीं करेंगे, जो लेट कर गए तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, फॉलो करने पड़ते हैं हमें। आई एम रियली सॉरी, सेंट्रलाइज प्रोसेस है। अब आ रहा है वेव नंबर। अच्छा चलो ये बता दो फिर मैं छोड़ दूंगा। वेव नंबर क्या सर होता है? 1/v, 1/v? मतलब न्यू सर, वो न्यू म्यू जो भी होता है। नहीं, 1/λ। 1/λ। हाँ मतलब सर वही। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी अभी एक सेकंड पहले, किसी को याद है तो बताओ। Number of wave in 1 unit distance. वेरी गुड, शाबाश श्रेया। श्रेया ने दिखा दिया कि तुम नोएडा वाले कहीं स्टैंड नहीं करते कानपुर वालों के आगे, पर ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार जरा सारे बच्चे लिखेंगे वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट, लिखो द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट, द नंबर ऑफ, ये कौन है? शेफाली सिंह, शेफाली सिंह। अच्छा श्रेया आई होगी ये, ठीक है। हाँ लिखो, एक 12th में भी है श्रेया, ठीक है। लिखो द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, the number of waves present in a unit distance, एक तो लोग मुझे तो कॉल करते हैं ना यार, क्या करूं मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे लिखो एक बार। ठीक है बेटा, आज तुमने वीडियो ऑन नहीं करी है ना, कोई बात नहीं, मैं याद रखूंगा ये नेक्स्ट क्लास में। बहुत चालाक बन रहे हो तुम आज संडे को। थैंक यू दी सर। नंबर, शट अप, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कार्तिक, एक तो तुम लास्ट क्लास में आए नहीं थे, और आए तो पहले बता देते फिर हम क्लास कैंसिल करते। तुम्हारे बिना मजा नहीं आता, तो मैं कितनी बार समझाना पड़ेगा ये बात। लास्ट क्लास इतनी बोरिंग सी गई थी हमारी क्योंकि तुम नहीं थे। क्या मतलब हुआ? क्या? अरे मैंने कितनी बार बोला, जब मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो वो सिर्फ उस बच्चे के लिए बात करता हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेव, सब बच्चों से हम बात करते हैं तो उसके उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, हर बच्चों से एक अलग वो होता है। हाँ हमारे होने ना होने की बात है। फिर से वही बात, ये किसने बोला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें तो बोला नहीं कभी ऐसा कुछ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अन्वेषा देखो, अन्वेषा कितना अच्छा समझती है, वेरी गुड अन्वेषा, ठीक है। उसने पता नहीं क्या बोला लेकिन मेरे फेवर में है वो, ठीक है। तो लिखो दी नंबर ऑफ वेव्स, वैसे तो सभी मेरे फेवर में, आई नो दैट, दिल से तो है, बाहर से जैसे भी हो। सो दी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ मीडियम, इट इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा बस एक छोटी सी चीज और, बस हो गया बस, लास्ट है ये, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। इसे हम बोलते हैं एंगुलर, ये एक नया कांस्टेंट आया है वेव के अंदर, देखो वेव की ना इक्वेशन आएंगी और वहां पे ना एक आता है के एक्स। तो ये के एक नया टाइप का कांस्टेंट है, और इस नए टाइप के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट।
जब वेव प्रोपेगेट करती है तो उसका भी एक नया कांस्टेंट बनता है और उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो जैसे तो पता है ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t होता है, देखा ना पीछे। तो इसी तरीके से ये k क्या होता है, तो ये k होता है 2π/λ। ठीक है भाई, तो वेव के अंदर हमारे पास एक k होता है और ये k क्या होता है, 2π/λ। सब लोग बोलेंगे एक बार जोर से चिल्ला के, एकदम दहाड़ते हुए, ठीक है। तो बोलो माइका, k इज इक्वल टू 2π/λ। ऐसे दहाड़ते हैं। अरे दीक्षा, अच्छा 2π/λ। हाँ ये हुई बात, देखो। ठीक है श्रेया, तुम भी बोलो 2π/λ। 2π/λ। सब बच्चे बोलेंगे एक बार k इज इक्वल टू 2π/λ, एकदम एकदम जैसे जय माता के नारे लगते हैं वहां पे मंदिर में, ऐसे तुम इसके नारे लगाओ आज फिजिक्स के इस मंदिर में। सारे बच्चे बोलेंगे k इज इक्वल टू, बोलो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। 2π/λ बोल दिया सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक वेव का अपने आप में जो प्रोपेगेट करती है तो उसी का अपना एक कांस्टेंट होता है जिसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू k, एंड k इज इक्वल टू 2π/λ। सो दिस क्वांटिटी 2π/λ इज कॉल्ड एंगुलर वेव। इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है एक्चुअली में, ये बताती है कि कितना फेज चेंज हो रहा है एक छोटे से पाथ पर, एक छोटे से पाथ पर, कोई यूनिट डिस्टेंस नहीं, एक कोई भी तुम्हारे पास डिस्टेंस है तो उस पर कितना फेज चेंज हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। वो यूनिट लेंथ के लिए था, लेकिन यहाँ पे ये एक पाथ के लिए, एक पर्टिकुलर रास्ते के लिए है कि कितना हमारे पास फेज चेंज होता है, और इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन। राइट एवरीबॉडी, किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। कृति, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? बाय सर। Yes, एक sir. सेकंड रुक जाओ, कृति जरा एक सेकंड रुक जाओ, सारे बच्चे, सब लोग पहले गुड इवनिंग बोले कृति को, कृति मैम को, टॉपर है वो 11th की, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ वेरी गुड। देखो देखो ये दो बच्चे देखो डर गए तुमसे, पहले पास में थे, डरो मत ऐसे माइका। ठीक है, कृति जरा बताओ इनको कैसे करनी चाहिए तैयारी 11th में फिजिक्स में, और जरा बताओ कितने नंबर आते हैं 11th में फिजिक्स में बच्चों के। बाय सर। एक सेकंड पास रुको, होना जरूरी है बस। ठीक है, एक बार बताओ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस 11th का, एक बार इनको बताओ जरा एक बार कैसा रहता है 11th। बहुत मजा आया सर, बहुत ज्यादा। अरे भाई सच में बताओ, ये लोग सच में मजे करने लग जाएंगे फिर। अभी तुम जानते नहीं, ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है 10 जैसा है, सब एंजॉय कर रहे हैं एकदम। तो बताओ इनको रियलिटी क्या है जरा 11th फिजिक्स की। वो सर एंड में ही पता चलती है एग्जाम से पहले। अच्छा चलो चलो ठीक है, तुम इनको बताना नहीं चाहती हो, देख लो ये 12th वाले बच्चे चाहते हैं कि तुम 12th में ना पाओ, पर ठीक है कोई बात नहीं। चलो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस गाइस, 11th क्लास यू मे लीव द क्लास। ओके।